तो मैम बोलिए मैम मैम चाहिए मेरे को। हाँ। अभी मेरे को उस पे गुस्सा आया हुआ है। नहीं आप कुछ और बोल रहे थोड़ी है 5 मिनट बाद बात करिए। अब ज़रूरत क्यों आ पड़ी ये तो आईने की तरह साफ है। आरएसएस तो बहुत ज़माने से कोशिश कर रही थी, बहुत ज़माने से, 100 साल से, करीब 3 साल बाकी हैं। लेकिन 2014 से जब से आरएसएस ही की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इनके हौसले और बुलंद हो गए। इन्होंने जिस तरह माइनॉरिटीज़ पर, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स पर अटैक करना शुरू किया हर तरह से। आप शुरू का मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। शुरू में इन्होंने गाय के सवाल पर किया, उसके बाद धीरे धीरे ये लव जिहाद और सुल्ली बुल्ली, ठीक है। अब कोई कहे सुल्ली बुल्ली आरएसएस ने थोड़ी किया, अरे हैं तो वही नफरती लोग, और अगर नहीं किया तो हाथ कंगन को आरसी क्या, सजा दो ना उनको, तब मानेंगे कि आपने नहीं किया। और उसके बाद आप देखिए वो क्या बोलते हैं, हिजाब के ऊपर, हिजाब नहीं चलेगा, चाहे एजुकेशन बर्बाद हो जाए। अरे भाई मेरी मर्जी है मैं क्या पहनूं, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। अब देखिए बिल्कीस के मुजरिमों को रिहा कर दिया, तो अब बिल्कीस के मुजरिमों को रिहा कर दिया तो हम क्या कहें, बिल्कीस मुसलमान है इसलिए उसके मुजरिमों को रिहा करना जायज़ है, ये बोलें क्या? किसी के भी बिल्कीस ना होकर वो कुछ भी हिंदू लड़की होती। हाँ मैम आरएसएस की नफरत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया इस दौर का मीडिया है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से बातें कर रहा है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या भी श्रद्धा का मामला हो, उनकी बातें लव जिहाद की। देखिए एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उनका बिजनेस दांव पर है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आज जब नफरत इतना ज़्यादा इंजेक्ट हो चुका है देश में, नफरत के जो इंजेक्शन और उसके बूस्टर डोज लगते जा रहे हैं, हमारा मीडिया सोचता है वो सोशल और पॉलिटिकल और देश की जिम्मेदारी भूल गए हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ अब उनके मीडिया को चलाना, अपने प्रॉफिट को रखना मात्र रह गया है। तो उसको चलाने के लिए वो सिर्फ नफरत की बातें कर रहे हैं। नफरत जितना फैलाएंगे उतना उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता वही चाहती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो भी तो जनता का हिस्सा है, उनके अंदर भी तो नफ़रत कूट कूट के भरी जा रही है, तो वो भी वही बात कर रहे हैं। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हमने फिर से कहा हम न्यूट्रल कतई नहीं हैं, हम हमेशा जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके साथ होते हैं, और जुल्म जिसके ऊपर होता है वो हम तय नहीं करते, हमारा समाज तय करता है। जिसके ऊपर जुल्म होता है, अगर कोई किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो वो मजलूम है, वो पीड़िता है, हम उसके साथ हैं। अगर किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही तो हम उसके साथ हैं। अगर किसी मुसलमान को गाय के नाम पर मार डाला जा रहा है बजाय इसके कि उसके ऊपर आप केस करो, तो हम उसके साथ हैं। अगर किसी दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है वो हिंदू है मगर मार दिया जाता है कि वो किसी का सपोर्ट कर रहा है, हम उसके भी खिलाफ हैं। श्रद्धा के साथ जो हुआ हम पूरे तौर पर उसके साथ हैं। जिसने वो हरकत की वो बयान के बाहर है, जो कितनी गंदी हरकत है, कितनी गिरी हुई हरकत है, वो बयान के बाहर है। और हमारा कहना है उस तरह की नफरत भी खत्म हो, उस दोषी को भी पूरी तरह से सजा हो, ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो और उसको सजा दी जाए। लेकिन आप जैसे आप नफरत की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, मुझे 2-2 किलो गालियाँ दी जा रही है। हमें ये आज तक पता नहीं था कि गालियाँ जो है न्यूट्रिशन होती हैं। ये उन्होंने हमें बताया कि न्यूट्रिशन होती हैं। कल को वो जनता से यही कहेंगे कि भैया सेब नहीं मिल रहे, हाँ
और आयरन कंटेंट की चीज़ें नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, गालियाँ खा लो, तुम्हारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। तो ये जो बेकार की बातें, मैं उन बातों को बेहुदा बातें कहती हूँ, आई एम सॉरी। ये बिला वजह की बातें हैं। किसी को हिम्मत है उनको गाली देने की? है, हर किसी को तो जेल में भेज रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को गलत बोला तो राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, UAPA लगा दिया, सेडिशन लगा दिया। डिसेंट की आज़ादी नहीं है इस देश में और वो कह रहे हैं मुझे गालियां दी जाती हैं। मीडिया की बात कर रहे हैं, दो धड़ा मीडिया का बटा हुआ, जैसे सोशल मीडिया कितना ही है, ज़्यादा सोशल मीडिया तो उन्हीं का है। बीजेपी के IT सेल से बढ़कर किसी की रीच है क्या? तो वो किसको बोल रहे हैं? विक्टिमहुड का एक नज़ारा पेश करके वो सच्चाई पेश नहीं कर सकते, ये सच्चाई नहीं है। आज से नहीं, नफरत तो खैर कई दशकों से बढ़ रही है, लेकिन ख़ास तौर से पिछले 8-9 साल से जब से ये सरकार आई है तब से जिस तरह की नफरत हमने सड़कों पे देखी है, चाहे वो लिंचिंग्स हो, चाहे वो धर्म के नाम पे धर्म संसद हो जहाँ खुलेआम ये कॉल दी जा रही है कि आप मुसलमानों को ख़त्म कर दें, या आर्मी को, पुलिस को कहा जा रहा है कि हथियार उठा लो। तो इस तरह की नफ़रतें पहले नहीं देखी थी। आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तब ज़रूर इस तरह की नफ़रत देश में थी, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में 1984 देखा, उस वक्त भी इसी तरह की नफ़रत थी। लेकिन जिस तरह सरकार का संरक्षण है दंगाइयों को, उस तरह का संरक्षण पहले नहीं देखा था कि आके कोई भी बाबा, कोई भी संत कुछ भी बोलता जाए उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ ये कि संविधान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये जो मुहिम है नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ की, ये पिछले कई महीनों से चल रही है। बॉम्बे से शुरू हुई थी और इसे मेधा पाटकर, तुषार गांधी, जी पारिक वगैरह ने शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे 75 किलोमीटर की यात्राएं हो रही हैं और वो यहाँ पे आके 30 जनवरी को ख़त्म होगी। तो दिल्ली का आज ये पहला कार्यक्रम है। मैडम, जैसे पहले शोषितों की आवाज़ उठती थी, विकास के लिए बातें होती थी, दबे कुचले थे उनकी आवाज़ उठाई जाती थी, संविधान के तहत उनके अधिकार बताए जाते थे। आज संविधान बचाने की ही ज़रूरत पड़ने लगी है। कैसे देखती हैं इसे, जिस तरीके? देखिए, यही हालात हुए हैं। जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो फांसीवादी ताकतें हैं, और किसी भी देश में जब ऐसी ताकतें जो अथॉरिटेरियन हों, जो फांसीवादी हों, जब वो कब्ज़ा करती हैं तो वहाँ यही हाल होता है कि शोषितों की दबे कुचलों की आवाज़ों के लिए जगह नहीं बचती। मीडिया को आप देख रहे हैं, जो नेशनल मीडिया कहलाता है, जो बड़ा मीडिया कहलाता है, अगर आप जैसा मीडिया ना हो आज देश में तो ये आवाज़ें बिल्कुल भी सुनाई ना दें, क्योंकि छोटा सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, या जो पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उस पर कुछ आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं और उनके ऊपर भी हमले हैं। अभी तो जो खबर देने वाला है, कितने जर्नलिस्ट हैं, 200 से ऊपर जो मारे गए हैं इस बीच में। तो पूरा एक ऐसा माहौल बना रखा है तानाशाही का, जिसमें किसी भी आवाज़ को, किसी भी आवाज़ उठाने वाले को कभी भी ये इत्मीनान ना हो कि वो कल बाहर रहेगा या उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या उस पर केस लगा दिया जाएगा। तो मैम, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं, लेकिन बंदिशें हैं सरकार की, और कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ ये जो सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल है वो प्रोपेगेंडा और नफरत फैला रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि यूट्यूब चैनल नफरत फैला रहे हैं। नहीं, जाहिर है कि पहले उन्होंने, देखिए, पहले उन्होंने बड़ा मीडिया कब्जे में किया, उन्होंने पार्लियामेंट का बिल्कुल मखौल बना दिया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ऐसा डरा के रखा है किसी में दम नहीं कुछ बोल दे। पूरा उन्होंने जो जुडिशरी हमारी है, जो न्याय तंत्र है, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से मैनिपुलेशन हो रहे हैं। तो अब जो आवाज़ें बची हैं वो छोटे मीडिया की बची हैं, जो सोशल मीडिया कहलाता है, उसकी आवाज़ें बची हैं, या ऐसी जगहें बची हैं। कल मैंने देखा, शायद परसों की न्यूज़ है, कि PMO से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि जितने भी हॉल हैं जो गांधीयंस के हैं, जो और हैं, उनका सूची लाई जाए कि वहाँ कौन से कार्यक्रम होते हैं। मतलब वहाँ भी बंदिशें लगा देंगे। कोई भी जगह ना बचे जहाँ से सरकार के विरोध में या संघ परिवार के विरोध में आवाज़ें उठ पाएँ। इसीलिए जो यूट्यूब मीडिया है उसके ऊपर भी हमले आ रहे हैं और आएंगे। अगर ये 2024 में जीत के आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि ये आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी। कह रहे कि देश विश्व गुरु बन रहा है, देश मजबूत बन रहा है। मोदी जी 75 साल बाद इतने मजबूत प्रधानमंत्री आए, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। किस चीज़ में विश्व गुरु बन गया?
हंगर इंडेक्स में हम नीचे जाते जा रहे हैं, जो पूरा जो प्रेस फ्रीडम है उसमें हम नीचे जा रहे हैं। तो हम विश्व गुरु काय में बन गए, सिर्फ फोटो खिंचवाने में विश्व गुरु बन सकते हैं। जितने हमारे प्रधानमंत्री जितने पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे जितना गले मिल के फोटो खिंचवाते हैं उसमें विश्व गुरु हम जरूर हैं, क्योंकि और कोई नेता नहीं देखा ऐसे, या 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं। बाकी तो गरीबी तो कितने लाखों लोग तो गरीबी रेखा से और नीचे चले गए, बेरोजगारी चरम सीमा क्रॉस कर चुकी। तो विश्व गुरु काहे पे? रुपए का हाल देख लीजिए क्या कहाँ पहुंचा हुआ है डॉलर की उस पे। थोड़ी गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है ना। जी जी, वो तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो यही कहती हैं कि उनको डॉलर मजबूत होता दिखाई दे रहा है, उनको ना यहाँ की गरीबी दिखाई दे रही है। नफरत तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनको 2 किलो गालियाँ मिल रही हैं। 2 किलो गाली। प्रधानमंत्री को अगर ये मीडिया को खुला छोड़ दे ना, अगर इन्होंने जो कंट्रोल कर रखा है, तब उन्हें पता चलेगा कि गाली कितनी पड़ रही है। गाली तो पड़ेगी। आपने देश बर्बाद कर दिया, आपने एक ऐसा मुल्क जहां लोग भाईचारे से प्रेम से रहते थे, हर रोज दंगे होते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं से ये आवाजें उठती हैं कि इसको मारो इसको काटो, तो जाहिर है गाली तो पड़ेगी और पड़नी चाहिए। गाली क्यों ना पड़े, गाली तो पड़नी ही चाहिए। लेकिन जितनी गालियां आम जनता दे रही है वो टीवी पे उसमें जगह नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया ना दिखाए तो कोई ना दिखाए। मैम नफरत की बात कह रही हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे कोई मुद्दा आफ्ताब अभी श्रद्धा का मामला आया, उनको लव जिहाद का एंगल और हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। ये कातिल नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि लव जिहाद दिखाया जा रहा है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो मैंने पहले ही कहा कि कोई भी मुद्दा हो, अगर आप जो कपल वायलेंस होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है, उसके आप आंकड़े देखिए तो वो बहुत ही भयानक है। और वो चाहे पति मुसलमान हो या पति हिंदू हो, बीवी हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, या किसी भी, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर जगह घरेलू हिंसा है। ये जाहिर है कि जो मामला आया है श्रद्धा का, इसमें ब्रूटैलिटी इतनी है कि उसके ऊपर, और बहुत ही घिनौनी तरीके से, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश है, जो नहीं, मीडिया का रोल तो है ही। मीडिया तो देखिए, अब मोदी जी की वो हिज मास्टर्स वॉइस कहते हैं ना, HMV बन गया है। जो सरकार से आता है पैगाम वो मीडिया ब्रॉडकास्ट करता है। मीडिया की अपनी तो कोई समझ या सूझ रह नहीं गई है, सब कंट्रोल्ड है। उनके पूरे जो जितने आपके बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने खरीद रखा है मीडिया को, तो जो वो बोलते हैं वो मीडिया बोलता है। बहुत शुक्रिया।